सो ओके, गुड इवनिंग ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आ गया हूँ आपके सामने एक जबरदस्त वीडियो लेके। एंड आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा चार्ट पैटर्न्स। तो आज मैं आपको कुछ कॉमनली यूज चार्ट पैटर्न बताऊंगा जो डेली बेसिस पे आप और मैं मार्केट में बनते हुए देखते हैं, और उसको यूज करके हम काफी अच्छे से ट्रेडिंग डिसीजन को ले सकते हैं। तो सिंपली चलता हूँ मैं अपने ब्राउजर के ऊपर। सिंपली हम आ जाते हैं गूगल के ऊपर। यहाँ टाइप करते हैं चार्ट पैटर्न्स। ओके। तो जैसे हमने चार्ट पैटर्न्स को टाइप करा तो हमें यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी। वेयर इज द वेबसाइट? ओके, कंप्लीट टाइप हुआ नहीं। चार्ट पैटर्न्स। ओके, तो आपको सिंपली इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है www.ig.com। ठीक है, जैसे ही आप इस पे आ जाते हैं तो इस तरीके से आपको हेडलाइन मिलेगी। 10 चार्ट पैटर्न्स एवरी ट्रेडर नीड्स टू नो। तो ये कुछ 10 चार्ट पैटर्न्स हैं जो डेली बेसिस पे आपको बनते हुए दिखाई देंगे। यानी कि दीज आर द चार्ट पैटर्न्स जो बहुत ज्यादा अकरिंग है, मोस्ट अकरिंग चार्ट पैटर्न्स हैं। ठीक है, समझते हैं क्लिक करके। तो वो 10 चार्ट पैटर्न कौन कौन से होने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शेयर कर रखा है। सबसे पहले होने वाला है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और फिर होने वाला है आपका डबल टॉप पैटर्न, फिर होने वाला है डबल बॉटम, देन राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, वेजेस, पीनट्स और फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, एंड द लास्ट वन इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। अब इनको डिटेल में समझते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इन पैटर्न को यूज करके हम ट्रेडिंग डिसीजंस को ले सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चार्ट पैटर्न हम समझने वाले हैं, लेकिन कौन सा चार्ट पैटर्न किस कैटेगराइज में आता है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई मीन टू से कि चार्ट पैटर्न भी आपके 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है ना? मतलब कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का मतलब है कि जो ऑनगोइंग ट्रेंड है उसको वो कंटिन्यू करने वाला है। यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है और आपका कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बना है तो वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है तो यानी कि वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सो दीज आर द कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। इसके बाद आता है आपका रिवर्सल पैटर्न्स, यानी कि ये ट्रेंड को ही चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है और आपका रिवर्सल पैटर्न बन गया तो अप ट्रेंड आपका कन्वर्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में, या फिर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है और आपका रिवर्सल पैटर्न बन गया और रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद वो ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि कुछ आपके कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होते हैं, कुछ आपके रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, और इन दोनों पैटर्न के बाद आते हैं आपके बायलैटरल पैटर्न्स। बायलैटरल पैटर्न आर दोस जो मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यानी कि उससे अप ट्रेंड भी मिल सकता है और आपको डाउन ट्रेंड भी मिल सकता है। यानी कि बायलैटरल पैटर्न्स आर दोस जिसका कोई ट्रेंड स्पेसिफाइड नहीं होता। वो मतलब पैटर्न बनने के बाद ही स्पेसिफाइड होता है कि अब मार्केट आपका अप ट्रेंड में मूव करेगा या फिर डाउन ट्रेंड में मूव करेगा। चलिए समझते हैं और अच्छे से। ओके, तो जैसा कि हमारा पहला पैटर्न था वो था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को सिंपली आप एक कॉमन मैन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपके स्क्रीन के सामने भी मैं हूँ, ठीक है ना? इस पैटर्न को देखिए और मुझे देखिए। इस पैटर्न के 2 शोल्डर है और एक हेड है। जैसे 2 शोल्डर मेरे हैं और एक हेड मेरा है, जैसे आपके भी हैं ऑब्वियसली। ठीक है ना? तो ये मेरा लेफ्ट शोल्डर है, ये मेरा राइट शोल्डर है एंड ये मेरा हेड है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस पैटर्न का ये लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका राइट शोल्डर है और ये आपका हेड है। तो इस तरीके से एक पैटर्न बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि ये क्यों बन रहा है और ये बनने के बाद हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ऑब्वियसली इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ये आपका एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप एक चीज समझिए कि जब यहाँ से प्राइस मूवमेंट करना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से मूव करते 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 ये आपका यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर ये उसी पॉइंट पे जाके सपोर्ट लेता है जहाँ पे पहले इसने सपोर्ट लिया था। अगेन फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये मूव करता है। मूव करते करते फिर ये कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस फेस करके सेम उसी पॉइंट पे जाके आपका सपोर्ट लेता है। अगेन यहाँ से रिजेक्ट होकर ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर दूसरे शोल्डर से यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगेन यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर सेम लेवल पे अगर कोई पॉइंट बार बार उसे टेस्ट कर रहा है आके, ठीक है, सेम लेवल पे कोई प्राइस उसे बार बार टेस्ट कर रहा है आके, यानी कि एक लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है, बार बार देखा जा रहा है कि उस प्राइस उस लेवल पे बार बार आ रहा है, तो उस लेवल के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब एक बार टेस्ट हो गया वेल एंड गुड, ठीक है, 2 बार हो गया ठीक है, 3 बार हो गया। जैसे ही वो 3 बार से ज्यादा टेस्ट होता है तो उस लेवल पर जो भी बायर्स और सेलर्स होते हैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फिर वो उस लेवल को ना डिफेंड करने की कोशिश नहीं करते। अगेन ऐसे ही यहाँ पे हुआ
कि एक बार डिफेंड हुआ, दूसरी बार डिफेंड हुआ, तीसरी बार डिफेंड हुआ, ठीक है, और चौथी बार जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आ गया, तो यहाँ के बायर्स भी समझ गए यार कि मतलब सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं और वो इस पॉइंट को ब्रेक डाउन ही करने वाले हैं। और जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है, और यहाँ पे आपको टारगेट लेना है एटलीस्ट 1:2 या 1:3। यू कैन से कि आपको एटलीस्ट इतना टारगेट लेना है, मतलब जितना ये नेक लाइन से ऊपर के टॉप का हेड है, इसे हम नेक लाइन बोलते हैं। जो आपकी मेन सपोर्ट लाइन होती है इसको हम नेक लाइन बोलते हैं, बेसिकली गर्दन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये गर्दन टूटती है या नेक लाइन में ब्रेक ब्रेक डाउन होता है, वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। ओके, तो टारगेट रखना होता है आपको एटलीस्ट इस नेक लाइन से लेके जितना डिस्टेंस आपका शोल्डर तक का है, आई मीन हेड तक का है, उतना ही आपको नीचे की तरफ टारगेट रखना होता है, और काफी इजीली अचीव भी होता है ये। चलिए आगे चलते हैं। अनदर पैटर्न जो है वो हमारा है डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न भी आपका एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्स होता है। अप ट्रेंड है तो वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। अब डबल टॉप पैटर्न के अंदर होता क्या है, सिंपली ये भी थोड़ा बहुत वैसा ही है जैसा हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आपका प्राइस यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, ऐसे मूव करते 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 इस पॉइंट पे कहीं जाके इसने रिजेक्शन ली, एंड अगेन उसी पॉइंट पे आके सपोर्ट लिया जिस पॉइंट पे पहले सपोर्ट ले रखा था इसने ना, ठीक है। फिर यहाँ से ये दोबारा अपसाइड मूवमेंट देता है, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जाता है, अपसाइड मूवमेंट देता है, और फिर यहाँ से ये रिजेक्शन फेस करता है, अगेन ये रिजेक्शन फेस करता है, पर अगेन उसी पॉइंट पे जाता है जहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा होता है। तो अगेन वही बात आ जाती है कि यार जिस पॉइंट को बार बार प्राइस टेस्ट करता है, जिस लेवल को प्राइस बार बार टेस्ट करता है, उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगेन ये आपका ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद काफी अच्छा आपको यहाँ पर टारगेट मिलता है शॉर्ट की साइड का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम करता है। बेसिकली आप ये समझो, जब भी मार्केट में आपको एक एम बनता हुआ दिखाई दे, इस तरीके से एम बनता हुआ दिखाई दे, यानी कि वो आपका डबल टॉप पैटर्न है, और डबल टॉप पैटर्न में ब्रेक डाउन पे हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डबल बॉटम, जैसे वहां पे आपका एम बन रहा था ना डबल टॉप में, डबल बॉटम में आपका डब्लू बनता है, ठीक है ना। अगेन इट इज आल्सो अ रिवर्सल पैटर्न, जो आपके डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। तो यू कैन से कि यहाँ पे आपका डब्लू बनना था, हियर यू कैन से ये आपका डब्लू कुछ बनना है, ठीक है। और बात फिर वही आती है कि जैसे ही आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो एक पॉइंट पे ये यू कैन से कि सपोर्ट लेने के बाद ऊपर प्राइस जाता है, और यहाँ से ये रिजेक्ट होके फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेने के बाद सेम पॉइंट पे आता है रेजिस्टेंस लेने के लिए। बट यहाँ पे जितने भी आपके सेलर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, या सेलर्स में उतनी ज्यादा पावर नहीं होती है कि बायर्स के फोर्स को वो, मतलब बायर्स के फोर्स को वो हटा सकें या उनको ओवरकम कर सकें। तो ऑब्वियसली बार बार इसी लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, बार बार लेवल इसी लेवल पे टेस्टिंग हो रही है प्राइस की। तो जिस लेवल पे बार बार टेस्टिंग होती है उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे ही ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, गाइस समझना एक चीज को, जैसे ही यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, चाहे ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेक डाउन हो, ठीक है ना, जब भी ये दोनों चीजें होती है ना, तो आपको दो तीन चीजें देखनी है कि कहीं वो फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन ना हो, उसके लिए आपको दो तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले देखना है कि जो भी कैंडल आपका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देती है, क्या उसके अंदर इंक्रीज इन वॉल्यूम है, सबसे पहले, ठीक है ना। आप वॉल्यूम इंडिकेटर को जरूर देखेंगे, उसको नकार नहीं सकते कि यार बायर्स और सेलर्स क्या वास्तव में उसके अंदर इंटरेस्ट रख भी रहे हैं या नहीं रख रहे हैं उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के अंदर। दूसरी बात, जो आपकी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल है, कहीं उसके अंदर बहुत ज्यादा आपका अपोजिट रिएक्शन तो नहीं है। अपोजिट रिएक्शन का मतलब कहीं वो बहुत ज्यादा विक तो नहीं बना रहा है। अगर ब्रेकआउट हुआ है कहीं ऊपर से इतने ज्यादा यू कैन से सेलर्स का प्रेशर तो नहीं है कि उसकी विक बननी है, या ब्रेक डाउन हुआ है तो कहीं बायर्स का इतना ज्यादा प्रेशर तो नहीं है कि उसकी बड़ी से विक बननी है। बड़ी से विक नहीं बननी चाहिए। बननी चाहिए तो मतलब वो ओवरऑल बॉडी के 25% तक की विक बने, तो वो कंसिडर करी जा सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद आपका अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद उसी डायरेक्शन में कहीं आपका यू कैन से कि हायर टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई जोन तो नहीं है। तो देखना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके ब्रेकआउट होते हैं वो फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस। कि कई बार आपका अपोजिट रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, कई बार वॉल्यूम इंडिकेटर आपको इंडिकेट सही से नहीं करता, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, कहीं आपका हायर हायर टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई जोन होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ब्रेकआउट के रूल्स ऑब्वियसली फॉलो करने हैं, देन ओनली आपको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद नीचे चलते हैं। राउंडिंग बॉटम,
इसको आप देख के समझ जाएंगे कि इस तरीके से प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था। कंसोलिडेट होने के बाद ये फॉल करना स्टार्ट करता है, और फॉल करते करते ये कुछ ना बॉल शेप में आ जाता है। मतलब इस तरीके से ये थोड़ा सा टर्न अराउंड लेता है, तो ये बॉल शेप में आ जाता है, मतलब राउंडिंग बॉटम बनाने लग जाता है इस तरीके से ना, जैसा बॉल शेप में होता है। बनाने के बाद धीरे 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 करके बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द पैटर्न जिसे हम बोलते हैं आपका राउंडिंग बॉटम। ठीक है ना, इसको बॉल पैटर्न भी बोलते हैं। ये कॉमनली दिखता है, तो जब भी ये दिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड कब लेना है कि जैसे ही आपका बॉल की ये लाइन फिनिश होती है, मतलब जैसे ये बॉल की लाइन से ऊपर आपका प्राइस मूव कर जाता है, तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग के ट्रेड ले सकते हैं। तो दिस इज द राउंडिंग पैटर्न फॉर यू। इसके बाद समझते हैं, इसके बाद आ जाता है आपका कप एंड हैंडल। ये तो बहुत ही ज्यादा दिखता है मार्केट के अंदर ना, बहुत ही ज्यादा दिखता है। तो हियर यू कैन सी कि मार्केट आपका ऐसे वन साइडेडली फॉल हो रहा था, कुछ आपका राउंडिंग पैटर्न जैसे ही बनना था। तो अगेन यहाँ पे एक आपका कप सेट बनता है, यू कैन से कि ये ओवल शेप में कुछ बनता है। ठीक है ना, और इस तरीके से मार्केट आपका धीरे 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 करते करते बायर्स के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है ना, बायर्स के कंट्रोल में आने के बाद ये हल्का सा आपका पुल बैक लेता है, क्योंकि इसी लेवल से ये पहले रिजेक्ट हुआ था, तो इसी लेवल के आसपास जाके ये हल्का सा पुल बैक लेगा। और पुल बैक लेने के बाद कुछ ये वेज टाइप का फॉर्म करेगा। और जैसे ये वेज का अपसाइड ब्रेकआउट होता है, वैसे ही आपको लॉन्ग के ट्रेड लेने हैं। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी कोई भी आपका ट्रेंड होता है, तो वो कंटिन्यू करने के बाद आपका वो हल्का सा पुल बैक तो जरूर लेता है। तो जैसे ये पुल बैक लेता है, और पुल बैक के बाद ये आपका ब्रेकआउट देता है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम। ऑब्वियसली यार, जब ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा, तो आपको वो तीन रूल जरूर चेक करने हैं, विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम, अपोजिट रिएक्शन, एंड ऑल्दो यू कैन से कि हायर टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई जोन तो नहीं है कहीं। ठीक है ना, चाहे ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेक डाउन हो, तो वो रूल चेक करके आप अगर ट्रेड लोगे तो 90% आप सही ट्रेड लोगे। तो दिस इज द यू कैन से कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर यू। ओके, इसके बाद आता है वेजेस। वेजेस भी एक आपका पैटर्न है, जब प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फंस के रह जाए। ठीक है ना, रेंज के अंदर फंसने के बाद कहीं वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, कहीं वो नीचे की तरफ जा रहा हो, किस तरीके से आप समझने की कोशिश करना। तो आपको वेजेस भी टाइप टाइप की मिलेंगी। एक वेजेस आपको ऐसी मिलेगी जो कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट लेते हुए जा रही होगी एक लाइन के ऊपर, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर। यानी कि जब हम दो ट्रेंड लाइन बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाते हैं, एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो आपको जनरली वेजेस मिलते हैं। और ये वेजेस जैसे ही आपको मतलब बेसिकली ब्रेकआउट देता है, जैसे आपको ब्रेकआउट देता है, तो अगेन आपको सारे ब्रेकआउट के रूल्स को फॉलो करके यहाँ पर ट्रेड लेना होता है। ये सपोर्ट लाइन वाला वेजेस है आपका। इसके बाद आपका एक आता है रेजिस्टेंस वाला वेजेस, मतलब रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है ये वेजेस ना, बार बार इसी पॉइंट पे रिजेक्ट होके आ रहा है। तो इस तरीके से जैसे ही आपका ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसी पॉइंट पे बार बार आ रहा था, तो जो लेवल जितनी बार ज्यादा टेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और जैसे ही ये लेवल यहाँ पे टूटता है, तो यू कैन से कि यहाँ पे आपको अगेन ब्रेकआउट के सारे रूल्स को फॉलो करना है। देखो हर जगह चीज तो वही है, अगर आप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के ट्रेड ले रहे हो, तो हर जगह आपको उन तीन पॉइंट को देखना ही देखना है। वो तीन पॉइंट कौन से, कि जो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन हो रहा है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहला। दूसरा, जो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा अपोजिट रिएक्शन तो नहीं है बायर्स और सेलर्स का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है, कहीं उसके अंदर यू कैन से कि हायर टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई जोन तो नहीं है कहीं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन को फेक फेक ब्रेकआउट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। तो दिस इज द वेजेस। पिन एंड एंड फ्लैग इसको भी छोड़ दो, ये बहुत अच्छे से एग्जांपल यहाँ नहीं दे रखा है इसका। इसके बाद हम समझते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है ना, असेंडिंग ट्राइंगल आपका एक ऐसा पैटर्न है जो आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेंड लाइन को बना के बनता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली होता क्या है, अब एक चीज समझो, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद ये इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे कहीं आता है, फिर दोबारा इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेके नीचे कहीं आता है, फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेके इसी पॉइंट पे कहीं नीचे मतलब नीचे की तरफ आता है, फिर दोबारा इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो पॉइंट या जो लेवल आपका बहुत ज्यादा टेस्ट होगा प्राइस के द्वारा, उस लेवल के टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप प्राइस एक्शन से भी समझ सकते हो यार कि आपका पहला सपोर्ट यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इस लेवल से जैसे रिजेक्ट हुआ, तो जो अब वो सपोर्ट बना ये वाला, ये इस वाले सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ था। यानी कि सेलर्स के अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि बायर्स को मतलब पुराने वाले सपोर्ट तक लेके जा सके।
तो अगेन यहाँ से दोबारा जैसे आपके बायर्स रिजेक्ट होते हैं तो इनका सपोर्ट फिर पिछले वाले सपोर्ट से ऊपर बन जाता है। यानी कि यू कैन से कि यहाँ पे थोड़ा सा ना हायर हाइज बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। और हायर हाइज बनता हुआ जाएगा तो ऑब्वियसली इट्स अ इंडिकेशन ऑफ अप ट्रेंड। और जैसे ही आपका ये वाला लेवल टूटता है, ब्रेकआउट होता है, तो ऑब्वियसली अगेन वही बात, ब्रेकआउट रूल्स को चेक करके आप यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शंस करते हैं तो कॉल ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलो, डिसेंडिंग ट्रायंगल, जैसा आपका असेंडिंग ट्रायंगल होता है उसका उल्टा आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आपका एक सपोर्ट को आई मीन आपका रेजिस्टेंस कॉमन था, ठीक है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आपका सपोर्ट कॉमन हो जाएगा। तब यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना स्टार्ट करा और सेलर्स ने यहाँ से रिजेक्शन भेज के उसी पॉइंट पे दोबारा भेज दिया, ठीक है। फिर अगेन उसी पॉइंट पे दोबारा भेज दिया, और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो एक पॉइंट नीचे की तरफ आते जा रहा है, यानी कि लोअर लोज बनते जा रहे हैं। और जहां भी लोअर लोज बनते हुए चले जाते हैं ऑब्वियसली इट्स अ इंडिकेशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड। और जैसे ही मतलब प्राइस आपका ब्रेक डाउन देता है तो अगेन हम उन रूल्स को चेक करके यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, या ऑप्शंस करते हैं तो पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छा आपको टारगेट मिलता है। और वन थिंग, एक चीज और ध्यान रखिए कि जितने भी आपके असेंडिंग डिसेंडिंग या जितने भी पैटर्न मैंने बताया, जो इसकी ये वाली विड्थ है इतना ही आपका एटलीस्ट टारगेट होगा। यानी कि जितनी ये वाली आपकी विड्थ है, जितनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है बेसिकली, तो आपका जैसे ब्रेक डाउन मिलता है उसके बाद इस लेंथ को मेजर कर लीजिए, अगर ये यहाँ तक आ रही है तो इससे ऊपर का आप टारगेट ले सकते हैं। यानी कि इतना समझिए बस कि जो ये वाली लेंथ है इतना ही आपका ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट के बाद टारगेट होने वाला है, ठीक है। और जितना टारगेट होने वाला है उससे 10-15% पहले ही आप निकल जाओ, ठीक है ना, और सेफ बुकिंग। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अभी तक जितने भी पैटर्न मैंने आपको बताए वो आपके कॉन्टिन्यूशन पैटर्न थे या ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न थे, जितने भी पैटर्न मैंने आपको बताए। लेकिन जो ये वाला पैटर्न है ये आपका बायलैटरल पैटर्न है, ठीक है ना। बायलैटरल पैटर्न का मतलब ये आइदर साइड जहां भी ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे बायर्स भी उतने ही हावी हो रहे हैं सेलर्स के ऊपर जितने सेलर्स बायर्स के ऊपर हावी हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट है, यहाँ पे बहुत अच्छा टग ऑफ वॉर चल रहा है और दोनों तरफ से लगभग बैलेंस फोर्स लग रहा है। एंड एंड में जिसका फोर्स ज्यादा होगा, चाहे वो बायर्स का फोर्स ज्यादा हो चाहे वो सेलर्स का फोर्स ज्यादा हो, तो जीतेंगे वही लोग, ठीक है। तो इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से प्राइस ऊपर अपसाइड मूवमेंट देना स्टार्ट होगी, फिर यहाँ से रिजेक्ट होके ये इस तरफ सपोर्ट लेना स्टार्ट करा इसने। मतलब जो पहला सपोर्ट था उससे ऊपर दूसरा सपोर्ट आ गया। अब यहाँ से अगेन इसने रिजेक्शन लिया, लेकिन जो पहला रिजेक्शन था उससे नीचे ये दूसरा रिजेक्शन था। यानी कि बायर्स भी बहुत ज्यादा हैवी हैं और सेलर्स भी आपके बहुत ज्यादा हैवी हैं। अगेन इस बार दोबारा इसने सपोर्ट लिया, वो इस वाले सपोर्ट से ऊपर की तरफ था। यानी कि बायर्स भी पूरी ताकत दिखा रहे हैं और सेलर्स भी आपकी पूरी ताकत दिखा रहे हैं। यानी कि दोनों के अंदर बहुत मतलब नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। और जैसे ही ये लगभग 70 to 80% की रेंज के बीच में आ जाता है पूरे ट्रायंगल की, यहाँ से यहाँ तक की अगर ट्रायंगल की रेंज लें तो जैसे ये 65 से 80% की रेंज के बीच में आ जाता है, ये मोस्टली आपका ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, या ब्रेकडाउन दे देता है। किसी भी सेट दे सकता है, वो डिपेंड करता है कि किसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मतलब अभी तो बहुत खतरनाक फाइट चल रही है, जीतेगा वही जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो जैसे ही अगर ये अपसाइड मूवमेंट देता है यानी कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमें लॉन्ग के ट्रेड ट्रेड प्रेफर करने हैं। जैसे ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा हमें शॉर्ट के ट्रेड लेने हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे टारगेट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना बहुत खतरनाक कंपटीशन हुआ होता है, ठीक है। तो जो विनर होता है वो एक बहुत अच्छा विनर होता है, और जो हार चुका होता है ना वो डिफेंड करने की फिर कोशिश नहीं करता। व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे आपको टारगेट बहुत अच्छे मिलते हैं, और टारगेट एटलीस्ट आपका उतना ही होना चाहिए जितनी ही आपकी लेंथ है। जितनी ही आपकी लेंथ है उसे अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से नाप लीजिए, उतनी ही जितनी लेंथ है अगर ब्रेक डाउन होता है उसे यहाँ से नाप लीजिए, यहाँ से मेजर कर लीजिए, उतना ही आपका टारगेट होगा। और जो टारगेट होगा उससे थोड़ा सा पहले ही आप लेके बुकिंग कर लेना प्रॉफिट की, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये सारे पैटर्न्स हैं, और इन पैटर्न्स के ना बहुत बड़े बड़े लॉजिक भी हैं, बट आप इतना ही समझो, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसको आपको और डीप में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा डीप में आपको बता दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक देने पड़ेंगे और कम से कम आपको 100 कमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न एंड बायलैटरल पैटर्न्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।